तो देखिए दोस्तों, अगर आप अपने आधार और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन देने वाले किसी जेन्युइन और ट्रस्टेड लोन एप्लीकेशन की तलाश कर रहे हैं जो कि आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी हो, तो भाई आज की इस वीडियो में आपको स्लाइस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। देखिए दोस्तों, इस एप्लीकेशन के थ्रू अगर आपका सिविल स्कोर लो है और आपके पास में लोन लेने के लिए ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो बेशक इस एप्लीकेशन से आप लोन अप्लाई करके देख सकते हैं। आप इधर साइड में देख सकते हैं, अभी रिसेंटली में हमारे एक व्यूअर को इस एप्लीकेशन में भाई साहब 10,400 रुपए का लोन ऑफर किया गया है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आधार और पैन कार्ड के बेसिस पर ही हमें ये लोन ऑफर दिया गया है। तो भाई इस वीडियो में जो टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूं, एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगा। एप्लीकेशन के थ्रू अगर आपको लोन मिल जाता है तो एप्लीकेशन आपको कितने से कितने रुपए का लोन ऑफर कर सकती है, मिले हुए लोन पर आपको कितना एक्स्ट्रा चार्जेस, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। इसी के साथ में एप्लीकेशन का जो रिपेमेंट का टाइम है वो मैक्सिमम एंड मिनिमम आपको एप्लीकेशन कितना देगी, भाई सारा प्रोसेस डेमो और एजुकेशन पर्पस के लिए मैं आपको दिखाऊंगा। ध्यान रहे दोस्तों, लोन अप्रूवल की कोई भी गारंटी नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्लाइस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में टाइप करना है स्लाइस यूपीआई क्रेडिट कार्ड एंड बैंक। ये वाली एप्लीकेशन खुलकर आपके सामने आ जाएगी। सिंपली इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। देखिए दोस्तों, इस एप्लीकेशन की रेटिंग आप लोग यहां पर देखेंगे तो 4.5 की रेटिंग मिली हुई है। डाउनलोडिंग की हम यहां पर बात करें तो 1 करोड़ प्लस लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। एप्लीकेशन के बारे में अगर आप और भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप यहां पर अबाउट सेक्शन पर क्लिक करेंगे और भाई साहब एप्लीकेशन पर मिलने वाली सभी फीचर्स आप लोग यहां पर देख पाएंगे। आप यहां पर देख पाएंगे कि एप्लीकेशन के एनबीएफसी पार्टनर कौन कौन से हैं, एप्लीकेशन आपको कितने से कितने रुपए का लोन ऑफर कर देगी, मिले हुए लोन पर आपसे कितना एक्स्ट्रा चार्जेस लेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे, यानी कि कुल मिला के एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए आपकी क्या क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी रहने वाली है, ये सारी चीजें आप लोग यहीं पर देख पाएंगे। लेकिन दोस्तों एप्लीकेशन से हम यहां पर लाइव लोन अप्लाई करके ही आपको सारा प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो यहां पर देखेंगे तो दोस्तों एप्लीकेशन को हमने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। सिंपली हम यहां पर गेट स्टार्टेड के बटन पर ही क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप यहां पर सभी चीजों को परमिशन देंगे, तो अलाउज फोन सभी चीजों को यहां पर परमिशन देने के लिए अलाउ अलाउ करते हुए एप्लीकेशन में आप लोग यहां पर आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद में एप्लीकेशन अंदर आपको अपने मोबाइल नंबर यहां पर डालना होगा। एप्लीकेशन अंदर मोबाइल नंबर डालकर जैसे आप वेरीफाई करते हैं तो आपकी जो मोबाइल नंबर है वो सक्सेसफुल यहां पर वेरीफाई हो जाएंगे, जैसे कि आप लोग यहां पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आपकी जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आप यहां पर फिलअप करेंगे। मोबाइल में जितनी भी ईमेल आईडी लगी हुई है वो ऑटोमेटिकली एक ईमेल आईडी आप यहां पर डाल देंगे। इसके बाद में आप नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करेंगे। आप लोग यहां पर देखेंगे स्लाइस एप्लीकेशन अंदर आपकी ईमेल आईडी यहां पर ऑटोमेटिकली लग जाएगी। अब आप यहां पर देखेंगे तो आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास में कोई इनवाइट कोड है तो आप यहां पर डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको यहां पर इग्नोर कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन अंदर आप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे तो एप्लीकेशन का पहला यूजर इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। अब आप यहां पर देखेंगे तो भाई साहब एप्लीकेशन में आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करके यूपीआई के थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, आपको सबसे पहले यहां पर अमाउंट फिलअप करना होगा, लेकिन इससे पहले दोस्तों आपका अकाउंट इस एप्लीकेशन में जोड़ना होगा, तभी जाकर दोस्तों आप यूपीआई के थ्रू आप ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो आप लोग यहां पर देखेंगे जैसे नीचे पेज को आप यहां पर स्वाइप करेंगे तो यहां पर ऐड बैंक अकाउंट लिखा हुआ है। ऐड बैंक पर क्लिक करके आप अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ में आप लोग यहां पर देखेंगे तो नीचे आपको एक सर्विस और यहां पर देखने को मिल जाएगी, बोरो। सिंपली आपको यहां पर बोरो वाली सर्विस पर ही क्लिक करना है, क्योंकि एप्लीकेशन के थ्रू आपको पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है, तो सिंपली आपको यहां पर बोरो वाली सर्विस पर ही क्लिक करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों, आप जैसे यहां पर बोरो वाली सर्विस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं स्लाइस बोरो, आपको यहां पर अप टू 5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। आपको जो लोन मिलेगा वो यहां पर दोस्तों 14% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से यहां पर लोन दिया जाएगा और फ्लेक्सिबल ईएमआई आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। मैक्सिमम 5 ईयर तक आप अपनी ईएमआई यहां पर बना सकते हैं। तो दोस्तों यही लोन लेने के लिए सिंपली हम यहां पर एक्टिव नाउ के बटन पर ही क्लिक करेंगे। हम जैसे एक्टिव नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पर टेल मोर अबाउट योरसेल्फ। अब दोस्तों आपकी कैटेगरी क्या है, आप स्टूडेंट है, सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉय है, जो भी है वो भाई साहब आप अपने हिसाब से यहां पर चुन लेंगे। चुनने के बाद में आप यहां पर चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। तो भाई साहब हमारे केस में हमने यहां पर सेल्फ एम्प्लॉय चुना है। सेल्फ एम्प्लॉय चुनते ही आप लोग यहां पर देख सकते हैं एंटर योर 10 डिजिट पैन कार्ड नंबर। आपकी जो पैन कार्ड के नंबर है वो पैन कार्ड के नंबर आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो आप लोग यहां पर देखेंगे पैन कार्ड नंबर मैंने यहां पर डाल दिया है। पैन कार्ड के नंबर डालते ही दोस्तों हमारा जो सिविल स्कोर है वो यहां पर फैच किया जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जितना भी सिविल स्कोर होगा वो सिविल स्कोर यहां पर निकल कर आ जाएगा, हमें आगे सिविल स्कोर दिखाई देगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं आपका जो भी प्रोफेशन है वो प्रोफेशन आप अपना इस लिस्ट में से देखकर अपना चुन लेंगे, यानी कि आप क्या काम करते हैं वो अपना काम यहां पर इस लिस्ट में से देखकर भाई साहब आप लोग यहां पर चुन लेंगे। तो हमारा जो भी काम है वो इस लिस्ट में से देखकर हमारा काम हम यहां पर चुनेंगे और भाई आगे बढ़ जाएंगे। जब आप अपना वर्क यहां पर चुन लेंगे, इसके बाद भाई साहब आपकी सिटी आपसे यहां पर चुनने के लिए बोला जा रहा है कि भाई साहब आपकी जो भी सिटी है उस सिटी का चयन आप लोग यहां पर करेंगे। तो इस लिस्ट में से आपकी सिटी अगर आपको यहां पर देखने को मिल जाती है तो ठीक है, आपको अपनी सिटी पर क्लिक करना है। अदरवाइज आपको यहां पर एक सर्च बार की पट्टी यहां पर नजर आ रही होगी, आपको अपनी सीट का नेम यहां पर डालना है और अपनी सिटी का चयन आप लोग यहां पर कर लेंगे एंड भाई आगे बढ़ जाएंगे। तो भाई साहब हमने यहां पर सिटी का चयन यहां पर कर लिया है, कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। अब भाई साहब आपकी जो इनकम रेंज है वो आप अपनी इनकम रेंज यहां पर चुन लेंगे, यानी कि आप एक महीने में कितना पैसा कमाते हैं इस लिस्ट में से देखकर आप अपनी इनकम रेंज यहां पर चुन लेंगे। तो भाई साहब यहां पर मैं
मैं 15 से 20,000 रुपए पर मंथ यहाँ पर कमा लेता हूं, तो 15 से 20,000 रुपए मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा एंड फिर से नीचे कंटिन्यू के बटन पर ही क्लिक करूंगा। आपके साथ जो नेक्स्ट यूजर इंटरफेस नजर आएगा वो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको अपनी सेल पे यहाँ पर क्लिक करनी होगी, तो इस सर्कल के अंदर आपको अपना फेस लाना है और सेल पे आप लोग यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। लेट्स वेरीफाई आधार। अब आपको अपना आधार यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। तो जैसे आप अपना आधार वेरीफाई करेंगे तो देख सकते हैं दोस्तों, आप डिजी लॉकर पर यहाँ पर विजिट कर जाएंगे। डिजी लॉकर पर विजिट करने के बाद में आपके आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना होगा। तो चलिए दोस्तों, मेरे आधार कार्ड के नंबर मैं यहाँ पर डालूंगा एंड नेक्स्ट के बटन पर ही क्लिक करूंगा। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद मेरे आधार जुड़े मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी को मैं यहाँ पर फिलअप करूंगा एंड फिर से मैं यहाँ पर सबमिट के बटन पर ही क्लिक करूंगा। सबमिट के बटन पर क्लिक करने के बाद डिजी लॉकर की जो 6 डिजिट की पिन है वो यहाँ पर मैं डाल लूंगा एंड डन के बटन पर क्लिक करूंगा। जैसे हम हमारी केवाईसी कंप्लीट करते हैं, केवाईसी कंप्लीट करते हमारे आधार कार्ड पर जो हमारा एड्रेस है वो एड्रेस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। भाई साहब, हमारे आधार कार्ड के अंदर 2 एड्रेस मेंशन है, तो दोनों एड्रेस हमें यहाँ पर देखने को मिल चुके हैं। अगर आपके आधार में एक एड्रेस मेंशन होगा तो भाई साहब आपको अपना एड्रेस यहाँ पर चुनना है, फिर आपके आधार की जगह नया एड्रेस आपको मेंशन करना है, तो ऐड न्यू एड्रेस पर क्लिक करके आप अपना नया एड्रेस यहाँ पर डाल देंगे एंड फिर से आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सेट लॉगिन पिन। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर लॉगिन पिन अपना सेट करना होगा ताकि इस एप्लीकेशन में आप जब भी री लॉगिन हो तो इन्हीं पिन के थ्रू आपको री लॉगिन इस एप्लीकेशन में करना होगा। तो आपको याद रहनी होगी 4 डिजिट के पिन यहाँ पर सेट कर लेने हैं। सेट पिन करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों, आपको अपना बैंक की डिटेल यहाँ पर वेरीफाई करनी होगी। तो सिंपली आपको यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। बैंक डिटेल वेरीफाई करने के लिए दोस्तों आपको अपनी यूपीआई के थ्रू 1 रुपए का अपने अकाउंट से डेबिट यहाँ पर करवाना होगा। तो आपकी बैंक की डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिंक यहाँ पर हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। हमारे बैंक को हम यहाँ पर सक्सेसफुली वेरीफाई कर लेंगे। हमारे बैंक का यहाँ पर 1 रुपए वेरीफाई यहाँ पर होगा। तो भाई साहब, हम यहाँ पर 1 रुपया डालेंगे और हमारे यूपीआई के थ्रू हम 1 रुपए यहाँ पर डेबिट करवा लेंगे। तो आप अपने दूसरे बैंक के थ्रू फोन पे वगैरह चलाते हैं तो इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुन के भाई साहब आप 1 रुपया यहाँ पर अपने बैंक से डेबिट करवा लेंगे। आपका जो 1 रुपया है लोन आने के बाद में वापस आपको रिफंड हो जाएगा। फाइनली दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देखेंगे हमें कांग्रेचुलेशन का एक पॉपअप यहाँ पर देखने को मिल चुका है और 10,400 रुपए का इस एप्लीकेशन से हमारे लिए लोन ऑफर हमें मिल चुका है। तो देखिए दोस्तों, यहां तक आने के बाद में इस एप्लीकेशन में अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो काफी अच्छी बात है, या फिर बाई चांस इस एप्लीकेशन में आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बेस्ट लोन एप्लीकेशन का लिंक डाला हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो एप्लीकेशन आपको काफी कम एलिजिबिलिटी पर 1,000 रुपए से लेकर पूरी 50,000 रुपए का लोन काफी आसानी से ही ऑफर कर सकती है। इसी के साथ में दोस्तों, अगर आपका सिविल स्कोर कम है और 2-4 एप्लीकेशन में आपका लोन सिविल स्कोर की वजह से अगर रिजेक्ट हो चुका है तो कमेंट सेक्शन में आपका सिविल स्कोर लिखकर भी हमें बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस एप्लीकेशन पर लाने की कोशिश करूं जो कि आपके सिविल स्कोर के आधार पर आपको लोन देने में कैपेबल हो। तो जल्दी से दोस्तों आपका सिविल स्कोर लिखकर हमें जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के मेन टॉपिक पर वापस से चल लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब आपको ये लोन ऑफर मिल जाता है तो इस लोन के पैसे को आप किस प्रकार अपने बैंक के अंदर ट्रांसफर करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा एंड इसके बाद में आपको बताऊंगा कि इस लोन का रिपेमेंट आपको किस प्रकार करना होगा वो भी मैं आपको भी बाद में बता दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं एक चीज आपकी यहाँ पर दूर कर दूं। अब देखिए दोस्तों, मेरे केस में ये एप्लीकेशन मुझे 10,400 रुपए का लोन ऑफर करी है, तो ऐसा नहीं दोस्तों, आपको भी ये एप्लीकेशन सेम अमाउंट का लोन ऑफर कर देगी। आपकी एलिजिबिलिटी और आपका केयर क्राइटेरिया मुझसे अलग है, तो हो सकता है आपका लोन यहाँ पर रिजेक्ट भी हो जाए और हो सकता है मुझसे ज्यादा अमाउंट का भी एप्लीकेशन आपको लोन ऑफर कर दे, या फिर हो सकता है मुझसे कम अमाउंट का भी एप्लीकेशन आप लोन ऑफर कर सकती है। तो हमारे केस में दोस्तों, हम यहाँ पर लेट्स गो पर क्लिक करेंगे और वैसे भी इस पैसे को हम किस प्रकार बैंक में ट्रांसफर करेंगे वो अब हम आपको बता देते हैं। जैसे लेट्स गो पर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर में ही आपके जो लोन की अमाउंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे हमारे केस में 10,400 रुपए का लोन ऑफर हम यहाँ पर मिला है। अब भाई साहब, हम यहाँ पर मैन्युअली इस पैसे को हमारे बैंक के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो पूरे 10,400 रुपए का अमाउंट डालकर इस पैसे को हमारे बैंक अकाउंट में हम यहाँ पर भेज सकते हैं, या फिर दोस्तों अगर हमें 1,000 रुपए की जरूरत है तो यहाँ पर 1,000 रुपए हम यहाँ पर डालेंगे और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करके भाई साहब हमारे बैंक में इस पैसे को हम इजीली भेज सकते हैं। आप जितना पैसा आप अपने बैंक के अंदर भेजेंगे उसी पैसे पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर देना होगा। और लगभग 1 महीने के बाद में दोस्तों, आपको अपनी लोन की लिमिट राशि के अंदर जितना भी पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में भेजेंगे तो 1 महीने बाद में विद इंटरेस्ट सहित आपको इसी एप्लीकेशन में आकर उस पैसे का रिपेमेंट भी आप लोगों को करना होगा। तो भाई कुछ इस प्रकार के प्रोसेस को फॉलो करके आप स्लाइस एप्लीकेशन से भाई साहब पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में अगर मैंने कोई पार्ट मिस कर दिया है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हैं, या फिर दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई कंफ्यूजन या फिर क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी नई और एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ में। अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।